धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम है बीके संजय जोशी। मैं भी बाबा का बच्चा हूँ। ये हर साल की तरह परमपिता परमात्मा की प्रभात फेरी यानी शोभा यात्राएं बोलते हैं, हर साल निकलती है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। जो आप कह रहे थे कितने भाई बहन है, ये कम से कम ये 700-800 भाई बहन है। और जैसे कह रहे कैंडिडेट हमारे ये पूरा वल्लभगढ़ है ना, वल्लभगढ़ का हमारा सबसे बड़ा सेंटर और सबसे पुराने सेंटर है ये मरीना रोड पर रघुवीर कॉलोनी में। अब जैसे हमारे 4 स्तंभ है, फतेहपुर बिल्लोच, उसके अंदर 9 उपकेंद्र, फिर तेगांव, उसके अंदर उपकेंद्र, सो गांव मोहना, उसके अंदर उपकेंद्र, सेक्टर 55, उसके अंदर उपकेंद्र। तो यहाँ आज हमारा साल का जैसे सबसे बड़ा पर्व है ना ये, परमपिता परमात्मा शिव बाबा धरती पे अवतरित होते हैं। मगर इसमें लौकिक के रूप में बोलते हैं कि जैसे वो वो शंकर जी और पार्वती माँ की शादी दिखाई है, वो एक लौकिक का शब्द है और ये हमारा अलौकिक है। ये हमें बाबा का ज्ञान बताता है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा चलते चलते शिव बाबा हैं। तो ये ऐसा ज्ञान है, पहुंचो। हाँ जी, ये आत्मा का ज्ञान है। इस आत्मा को ज्ञान के लेने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारी के सिवा कहीं और आपको कोई नहीं बता सकता। यानी गीता ज्ञान सुना रहे हैं परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर। तो अब आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ जहाँ आपकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर बने हुए हैं ना, हाँ जी, आप वहाँ पर जाइए, ये भगवान के स्तंभ है। मैं अपने जीवन के अनुभव की एक बात कहूंगा। जब मैं एक बार ब्रह्म कुमारी समाज में पहुंचा, तो हालांकि ये चीजें बताई गई और जो कि सत्य पर आधारित करती हैं। एक 90 साल की बुजुर्ग महिला जो कि पिछले 10-15 वर्षों से अपने घर में बैठी थी, तीसरे फ्लोर पर, जो कि नीचे नहीं उतर के आ सकती थी। ऐसे में घर में, रसोई में, किचन में जब आग लग जाती है तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से नीचे चल के आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने मन को कायम रखे, तभी उनके अंदर शक्ति आई तो वो पॉसिबल हो पाया ना हर चीज। वो बोलते हैं ना कि जैसे आत्मा की 3 क्वालिटी है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो जैसे हमारा जो मन है ना, वो निरंतर काम करता रहता है। जो निरंतर काम करता है उसका काम है निरंतर काम करना, यानी सोचना। हम जो फैसला लेंगे वो होता है मन बुद्धि। जब मन और बुद्धि का जो फैसला बनेगा ना, वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आपको कोई नहीं बता सकता कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। क्योंकि श्री कृष्ण तो पहली रचना है, है ना। रचना और रचयिता के हिसाब से समझिए। रचयिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा, रचना श्री कृष्ण है, सूर्य कला संपूर्ण है वो। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि देवों के देव महादेव शिव जी को ही माना जाता है। हालांकि ऐसा भी कहा गया कि आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था राक्षसों को नष्ट करने के लिए। वो लौकिक में हमने जैसे बचपन में टीवी में देखे ना धारावाहिकों के अंदर, तो वो अध्यात्मक का जो एक रूप है वो उन्होंने अपने हिसाब से दिया है। तो वो हमारी हमने बचपन में चित्र देखे महाभारत के रूप में, रामायण के रूप में। बिल्कुल, तो हमारे मन बुद्धि में वही बन चुकी है, वही चीज बन चुकी। अब हमें ये गीता ज्ञान में जैसे हमें ब्रह्मा कुमारी के द्वारा पता चला कि रचयिता और रचना ये 2 शब्द हैं। रचयिता कौन है? परमात्मा शिव, रचना है श्री कृष्ण। ये बहुत गुआ राज जुड़े हुए हैं इसमें। और इसमें ये भी बताते हैं कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। हम जो लौकिक में थे तो हम शंकर को ही भगवान समझते थे, परमात्मा शिव। तो यानी शंकर और शिव में भी अंतर बताएंगे, क्योंकि शंकर तो देवता है और परमात्मा शिव बाबा है। जैसे आप गौमुख से, हरिद्वार से हम जल लेकर आते हैं ना कावड़ में, तो आपने देखा होगा जब मंदिर में 2 प्रतिमा लगी रहती हैं, एक श्री कृष्ण को, एक पिंडी, एक शंकर बाबा जिनके गले में श्याम डले हुए हैं। तो हम जितने भी जल लेकर आते हैं, जल किस पर चढ़ाते हैं? हम जल चढ़ाते हैं पिंडी पे। शंकर है ना, शंकर भगवान नहीं, वो देवता है, यानी वो तपस्वी रूप में बैठे हुए हैं, यानी वो तपस्या कर रहे हैं। वो किसकी तपस्या कर रहे हैं? मेन बात ये जानने वाली। तो ये जो श्री कृष्ण का 16 कला संपूर्ण और ये ब्रह्मा कुमारी का द्वारा, जैसे हमने जाने अनजाने में मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भगवान को बुलाया, आज भगवान धरती पे आ चुके हैं। अब वो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, मगर जब हम बुला तो लिया, हमें ये नहीं समझ में आ रहा उनसे कैसे मिले करें। तो आपको तनाव मुक्त कर जीवन जीना है तो ब्रह्मा कुमारी में आइए। देखो अभी सरकार ने जैसे कुछ दिन पहले 21 जून को हमारा योगा डे होता है वो वर्ल्ड के अंदर। हालांकि भारत की ही नहीं पूरे विश्व की बात करूंगा, जगह जगह पर तमाम सरकारें जो होती हैं वो मेडिटेशन सेंटर कहीं ना कहीं लगाती रहती हैं, ताकि जो लोग हैं वो अपने तनाव को दूर कर सके। और कहीं ना कहीं जब तनाव दूर रहेगा तो वो एकदम मन शांत मन से अपना हर कार्य को संभव कर सकते। देखो ये मेन चीज क्या है, सरकार नहीं बनाती, ब्रह्मा कुमारी के सेंटर ये बाबा के बच्चे बनाते हैं। जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है ना, ये वो सरकार नहीं देती कुछ में। इसमें जो बाबा के बनते हैं ना, उन्हीं का दाना कण उनके लगता है। और रही ये वाली बात की जैसे विश्व के अंदर हमारे बाबा के बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, ठीक है ना। और परमपिता परमात्मा ज्ञान में आइए, आपको जिस समय ये पता चल जाएगा कि आत्मा और परमात्मा अलग है, समझ लो आपके मन में शांति भी आने लग जाएगी, पवित्रता भी और धारणा भी, सेवा। जब तक हम अपने आप को ये नहीं पहचानेंगे हम कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, भाई मैं
मैं यानी आत्मा, और ये शरीर 5 तत्वों का बना है ना, ये आत्मा और ये शरीर अलग अलग है, ठीक है ना। जब आपको जिस दिन आत्मा का परिचय हो जाएगा, आपके अंदर हल्कापन भी आने लगेगा और मन को शांति भी मिलने लगेगी, पवित्रता, धारणा, और फिर बहुत सारी चीजें ऐसे। अब सबसे पहले बाहर का खाना पीना बंद करें भाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओम शांति ओम। जितने भी हमारे दर्शक हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि हम अपने हर दर्शकों तक हर सत्य बात को उनके पास तक पहुंचा सकें। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका मोबाइल नंबर क्या है?